आज मैं आपके समक्ष काव्य 3 सवैये लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। विद्यार्थियों, जैसे ही सवैये का नाम आता है, हिंदी साहित्य के जगमगाते रत्न कवि रसखान का नाम अग्रिम पंक्ति की प्रथम पंक्ति की प्रथम लाइन में आ जाता है। विद्यार्थी भाइयों, कवि रसखान हिंदी साहित्य के बहुत ही अच्छे सवैये लिखने वाले महाकवि माने जाते हैं। कवि रसखान, विद्यार्थियों, जैसे कि आपने नाम सुना रसखान, जो मुसलमान नाम है, फिर भी भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे, यह आपको मन में विचार आ सकता है। विद्यार्थियों, कृष्ण की भक्ति में यह रंग गए थे और बहुत ही अच्छे अच्छे साहित्य की उन्होंने रचना की। कवि रसखान का परिचय दो तो रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के एक संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ था। कवि रसखान कृष्ण भक्ति के रंग में ऐसे रंग गए कि उन्होंने कृष्ण भक्ति का एक उत्तम उदाहरण पेश किया है और आज भी बहुत से लोग उनके सवैये बड़े उत्साह से गाते हैं। गोस्वामी विठलदास जी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। उनका मुख्य साहित्य देखें तो सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, रसखान रत्नावली आदि रसखान की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो आइए उनके सवैये देखते हैं। प्रथम सवैया है मानुष हूँ तो वही रसखान। तो आइए मैं आपके समक्ष यह सवैया प्रस्तुत करता हूँ। मानुष हूँ तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसु, मेरो चरो नित्य नंद की धेनु मंझारन। पाहने हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खगे हो तो बसेरो करो, नित्य कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। तो प्रथम पंक्ति है मानुष हूँ तो वही रसखान। तो मानुष अर्थात मनुष्य, रसखान जी कहना चाहते हैं कि हे भगवान, यदि दोबारा मेरा जन्म हो तो भी मैं ब्रज में ही जन्म लेना चाहता हूँ। इस सवैये में कवि का कहना है कि मैं बार बार ब्रज भूमि में, जहाँ श्री कृष्ण कन्हैया ने अपनी अद्भुत लीलाएं की थी, वहाँ जन्म लेना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ कृष्ण की भक्ति है, कृष्ण का स्पर्श है, कृष्ण का अनुभव है। और कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि मुझे पता नहीं है कि मेरा अगला जन्म क्या हो। यदि मनुष्य के रूप में मेरा जन्म हो, मानुष हो तो वही रसखान। मानुष हो यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो तो रसखान जी कहते हैं ब्रसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। यहाँ मिली लिखा है और मुख्य काव्य में ब्रज आता है। तो बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, मैं गोकुल के गांव में ग्वालों के बीच, ग्वारन यानी गांव के बीच, ग्वालों के बीच में रहना चाहता हूँ और वहाँ कृष्ण भक्ति करना चाहता हूँ। तो ये तो बात हुई मनुष्य की कि वो कहते हैं कि यदि मनुष्य के रूप में जन्म हुआ तो मैं कहाँ जन्म लेना चाहूँगा। प्रथम पद में विद्यार्थी भाइयों हम आगे देखेंगे यहाँ कि मनुष्य के रूप में जन्म हो तो वे ब्रज में जन्म लेना चाहते हैं, गोकुल में जन्म लेना चाहते हैं। और यदि मनुष्य का जन्म नहीं हुआ तो पशु के रूप में जन्म हो गया तो विद्यार्थी भाइयों, पशु के रूप में भी यदि जन्म हो तो भी वह ब्रज में ही जन्म लेना चाहते हैं। वे कहते जो पशु हो तो कहाँ बसु, मेरो चरो नित्य नंद की धेनु मंझारन। अर्थात यदि मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मैं नंद बाबा की गाय जो ब्रज में चढ़ती थी उन गायों के बीच में जन्म लेना चाहता हूँ। चरो नित नंद की, नित यानी नित्य, नित शब्द का अर्थ होगा नित अर्थात नित्य, यह अर्थ होगा। और धेनु अर्थात गाय, धेनु अर्थात गाय,
मैं गाय बनना चाहता हूँ। यदि दूसरे जन्म में गाय के रूप में जन्म हो जाए तो नंद बाबा की गाय जहाँ चढ़ती थी वही व्रज में मैं जन्म लेना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन अर्थात पत्थर। यदि हे भगवान मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो मैं पत्थर के रूप में हो तो भी मैं ब्रज में ही जन्म लेना चाहता हूँ, क्योंकि ब्रज के पहाड़ को, गोवर्धन पर्वत को कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली में उठाया था। कृष्ण भगवान का वहाँ स्पर्श देखने को मिलता है। जो खग हो तो बसेरो करो नित्य कालिंदी कुल कदम्ब की दारन। यदि खग के रूप में मेरा जन्म हो, पक्षी के रूप में मुझे जन्म लेना पड़े तो मैं कहाँ जन्म लेना चाहता हूँ? ब्रज में जन्म लेना चाहता हूँ, क्योंकि ब्रज में भगवान कृष्ण कन्हैया का स्पर्श है। कदम के पेड़ों के ऊपर बैठना चाहता हूँ। तो विद्यार्थी भाइयों, ये पद अच्छी तरह से समझिए। एक बार फिर मैं आपको समझाता हूँ। मानुष हूँ तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के द्वार। हे कृष्ण कन्हैया, मेरा जन्म यदि मनुष्य के रूप में जन्म हो तो मैं गोकुल गांव में जन्म लेना चाहता हूँ। ग्वालों के बीच में जो पशु हो तो कहा बसु मेरो चरो नित्य नंद की धेनु मंजारन। यदि पशु के रूप में हो तो नंद बाबा की गाय के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धार। यदि पत्थर हो तो भी मैं कृष्ण भगवान ने जिस प्रकार गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली में धारण किया था, पुरंदर यानी किसके कारण? इंद्र के कारण। पुरंदर शब्द का अर्थ होगा इंद्र। इंद्र भगवान ने गुस्से में आकर के बारिश की थी और उससे लोगों को बचाने के लिए उन्होंने पहाड़ को, गोवर्धन पर्वत को उंगली में धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो नित्य कालिंदी कुल कदम्ब की दारन। कालिंदी अर्थात यमुना नदी। तो यदि मेरा पक्षी के रूप में जन्म हो तो यमुना नदी के किनारे में कदम की डाली के ऊपर बैठना चाहता हूँ। अब हम दूसरा सवैया लेंगे। या लकुटी अरिका मरिया पर राजती हूँ पूरे को तजी डारो। आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराय बिसरो। रस खाने कबो इन्हें आखि न सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि कहूँ कल जोत के दाम, करी लके कुंजन ऊपर वारो। विद्यार्थियों, सवैया एक देखा, अब हम यहाँ सवैया दो देखेंगे, जिसमें विद्यार्थी भाइयों वे कहते हैं कि या लकुटी अरिका मरिया पर राजती हूँ पूरा को तजिडारो। विद्यार्थी रसखान संपन्न परिवार से आते थे। वह कहते हैं कि भगवान कृष्ण जब गाय चराते थे तो उनके हाथ में लकुटी यानी लाठी होती थी। लकुटी अर्थात लाठी, लकुटी अर्थात लाठी। और कामरिया यानी कम्बल, कम्बल पहनते थे वो, कम्बल जैसे कपड़े उनके हुआ करते थे। तो उसका वो जो सुख है उसके लिए मेरे पास जो भी धन है उसको तो लुटा देना चाहता हूँ। यदि मेरे पास तीनों लोक का राज्य हो न तो उसका सुख भी मैं पूरा धन में कृष्ण भक्ति में लुटा देना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान की भक्ति में सर्वोत्तम सुख देखा गया है। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराय बिसारो। आठों प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार के जो निधि है, खजाना है, उन सब खजानों को, सभी प्रकार की सिद्धियों को मैं कृष्ण की नंद की धेनु, धेनु अर्थात गाय, नंद बाबा की गाय के लिए मैं सब कुछ लुटा देने के लिए तैयार हूँ। आगे कहते हैं रसखान कभी कबो इन आखि न सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। तड़ाग यानी तालाब, तड़ाग अर्थात तालाब। तो रसखान कहते हैं कि इस जीवन में ब्रज भूमि के वन, बाग, तालाब, सरोवर आदि को अपनी आंखों से देखने को मिले तो फिर और क्या चाहिए। कोटि कहूँ कलधौत के दाम, करोड़ों के कलधौत यानी सोने के राजमहल को भी मैं त्याग कर देना चाहता हूँ। करील के कुंजन ऊपर वालो, करील अर्थात कंटीली झाड़ियों का स्पर्श भी यदि हो जाए तो उसके लिए मैं उस अनुभव को भी सहन करना चाहूँगा और मैं अपना
सोने का राजमहल अर्थात धन दौलत सब कुछ भगवान कृष्ण की भक्ति में व्यतीत कर देना चाहता हूँ, व्यय कर देना चाहता हूँ। तो विद्यार्थी भाइयों, यहाँ पे हमने देखा कि कृष्ण भक्ति सर्वोत्तम उन्होंने मानी है और उनके पास जो भी धन है सब कुछ लुटाने के लिए वे तैयार है। अब तीसरा जो सवैया है, उस सवैया में गोपियों की मनोव्यथाओं को अंकित किया गया है। वो क्या कहते, जादी न ते वह नंद को छोहरो या बन धेनु चराई गयो है, मोहनिता ननी गोदन गाय की बेनी बजाई रिझाई गयो है, ताही करी कछु तो ना सोखे रस खाने में समाई गयो है, को न काऊ पिकानी करे सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। कि जब से कृष्ण कन्हैया हमारे बीच में अनेक प्रकार की लीलाएं करके मथुरा चला गया है, तब से गोपियाँ कहती है हमें कृष्ण की बातें याद आती है। कोई हमें कोई बात सुनाता है तो हम भूल जाती है, अरे क्या बोल रहे हैं, ऐसा हमें अनुभव होता है। तो क्या कहते, जादी न देवा नंद को छोड़ो, जब से वह नंद का लड़का या बन धेनु चराई गयो, इस वन में गाय चरा के चला गया है। मोहनी टाननी गोदनी गाय के, मोहनी टाननी यानी बहुत ही सुंदर मधुर मुरली बजा करके, गोदनी गाय के गायों को चरा करके, धेनु बजाई रिझाई गयो है, बांसुरी बजा करके सब लोगों को प्रसन्न करके चला गया है। अर्थात बहुत ही सुंदर वह कार्य करके गया है। ताई धरी कछुटो ना सोखे रसखा निहियों में समाई गयो है। गोपिया कहती है कि तब से वह कृष्ण कन्हैया हमारे हियों में यानी हृदय में समाई गया है, हमारे मन में वही है और चीजें गौण हो गई है। तो न काऊ की कान धरे, तब से हम किसी की कोई बात अपने कान में ही नहीं धरती, यानी हमें कृष्ण कन्हैया की बातें ही याद रहती है। सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है, यह ब्रज का वीर लाला बिक गया है, हमने खरीद लिया है, खरीद के हमारे दिल में डाल दिया है। देखो भक्ति का कितना उत्तम स्वरूप सवैया 3 में दिए गया है। सवैया 3, जा दिन ते वह नंद को छोहरो या बन धेनी चराई गयो है, मोहनी टाननी गोधनी गाय के, बेनो बजाई रिझाई गयो है, ताई धरी कचुटोना सोखे रसखाने हियो में समाई गयो, कौन काऊ की कानी धरे सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। कि कृष्ण कन्हैया बिक गया, हमारे मन में वह आ गया है। अब हम अंतिम सवैया लेंगे विद्यार्थी भाइयों, जिसमें वह क्या कह रही है, गोपियों का ही है यह सवैया। गोपियाँ कह रही है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की मारे घरे पहनोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोदन ग्वार ने संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, पे मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। कृष्ण के लिए गोपिया किस हद तक जा सकती है उसकी बात यहाँ पे प्रस्तुत की गई है रसकान द्वारा। वे कह रही है, मोरे पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की मारे गरे पहनूंगी। कृष्ण कन्हैया जो लीलाएं करके गया है, हम वही लीलाएं करना चाहते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी, हम भी मोर के पंखों को, पखा अर्थात पंख, अपने सिर के ऊपर रख करके गुंज की मार गरे पहनोंगी। गुंज की मार अर्थात घुंचे नाम की कोई माला है, वह कृष्ण कन्हैया धारण करते थे। गोपिया कहती है हम भी वही मालाएं धारण करना चाहती है। आगे गोपिया क्या करना चाहती है कृष्ण की याद में, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, पीताम्बर ओढ़ के, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पीला वस्त्र ओढ़ते थे। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, हाथ में लाठी लेकर के, बन गोधन ग्वार न संग चरोंगी, हम वन में गायों के साथ साथ चलना चाहते हैं। गायों को धन कहा गया है, गोधन। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। गोपिया कहती है कि कृष्ण को जो अच्छा लगता था, जो कृष्ण करते थे, हम सब वही कार्य करना चाहते हैं, लेकिन एक कार्य कभी नहीं करेंगे, और वह कार्य है हम कृष्ण की मुरली को कभी अपने होठों में धारण नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा प्रेम उत्तम है। कृष्ण ने अपने होठों का
स्पर्श उस मुरली को दिया था, इसलिए हम उस मुरली को अपने होठों में कदापि धारण नहीं करेगी। ये मुरली मुरली धर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। हम वह मुरली कृष्ण ने अपने होठों में धारण की थी, इसलिए धारण नहीं करने वाले। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, मुख्य 4 सवैये जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए उसका पूरा भावार्थ समझिए, शब्दार्थ भी मैंने लिखे थे, और अच्छी तरह से दूसरे वीडियो में विद्यार्थी भाइयों में आपके समक्ष इस काव्य के प्रश्नोत्तर लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा।